हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और ईएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज ये हमारा 74वां सेट है। इससे पहले हमने 63 सेट कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से बताया गया है और यह सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम को टारगेट करते हुए बनाए जा रहे हैं कि अधिकतम क्वेश्चन आपकी संभावना है कि यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे हम। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, तो इनका क्वेश्चन कैसे हल करेंगे बहुत ही कम समय में। यहाँ पर लिखा है यदि माध्य और मध्यिका के मान क्रमशः 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको याद रखना है यहाँ पर एक आपका फॉर्मूला अलग से होता है इनका। ठीक है, एक सूत्र होता है इनका अलग से कि बहुलक बराबर 3 मध्यिका, मतलब 3 गुणे में मध्यिका माइनस 2 गुणे में माध्य या 2 माध्य। तो आप ऐसे भी समझते हैं कि मध्यिका में 3 अक्षर लग रहे हैं आपको तो 3 का गुणा करना है, माध्य में 2 अक्षर लग रहे हैं तो 2 का गुणा करना है। ठीक है, फिर माइनस कर देना है। तो बहुलक हमसे ज्ञात करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो 3 गुणे में मध्यिका का कितना नंबर है, मध्यिका का वैल्यू दिया है 5, तो 5 लिखेंगे, माइनस 2 गुणे में माध्य का वैल्यू पहला वाला है कितना दिया है 4, तो ये 4 लिखेंगे। ठीक है, 5 दिया 15 हो जाएगा, 15 में से 2 चौके 8 हटाएंगे तो कितना बनेगा, ये 7 बनेगा। 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और मैं कह देता हूँ आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा, उसमें ये 100% पूछा जाएगा शिफ्टों में। ठीक है, कई सारे शिफ्टों में ये पूछा जाएगा। वो प्रीवियस ईयर 2022-23 में ये बहुत पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या की मध्यिका 55 और माध्य 58 है, बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, अब फिर एक क्वेश्चन बहुलक पर आधारित है। तो बहुलक बराबर क्या होता है हमने अभी आपको बताया, एक दो बार फॉर्मूला लिखते चलेंगे जिससे कि आपको याद हो जाएगा। तो 3 गुणे में मध्यिका होता है। ठीक है, 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 माध्य हो जाएगा। ठीक, तो अब इसमें क्या है, 3 गुणे में मध्यिका करेंगे तो मध्यिका का वैल्यू कितना दिया हुआ है 55, तो हम 55 लिखेंगे, माइनस 2 गुणे में माध्य, माध्य करेंगे तो माध्य का वैल्यू कितना दिया है 58। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 3 5 15, 3 5 15 1 16। ठीक है, माइनस करेंगे, 2 8 16, तो 5 10 11, 116 घटाना है 165 में से। तो 5 से 15 में से 6 गया, 9 बचा, 16 में से 12 4 16, यानी कि 49 बचेगा घटाने पर। तो ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपको फास्ट करना है क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बने थे आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक बंटन का बहुलक 27 है और उसकी मध्यिका 35 है तो बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए प्रयोग सिद्ध संबंध का उपयोग करते हुए। मतलब जो हमने अभी आपका फॉर्मूला बताया था वही इनका फॉर्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला तो वही है कि बहुलक बराबर होता है 3 गुणे मध्यिका, 3 मध्यिका हो जाएगा। ठीक, और माइनस का 2 माध्य हो जाएगा। अब हमसे माध्य पूछा है यानी कि माध्य की वैल्यू नहीं है तो बहुलक का वैल्यू दिया होगा। तो बहुलक का वैल्यू 27 है, हम यहाँ पर 27 रखेंगे। ठीक है, बराबर 3 गुणे मध्यिका का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मध्यिका का वैल्यू 35 है, हम यहाँ पर 35 लिखेंगे, माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब यहाँ पर 2 माध्य को हम इस तरफ ले आएंगे तो 2 माध्य हमारा इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 35 दिया 105 हो जाएगा। यहाँ पर 105 में हम 27 को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस कर देंगे, यानी कि 2 गुणे माध्य जो होगा हमारा वैल्यू ये किसके बराबर होगा, 27 घटा देंगे 105 में, 15 में से 7 गया 8 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, 78 हो गया। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 नम 18, यानी कि जो हमारा माध्य का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 39। तो 39 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आपको याद रखना है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22वां क्वेश्चन। चलिए लिखा है निम्न किन्हीं आंकड़ों के बहुलक और मध्यिका क्रमशः 23.6 और 24 हैं, आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, प्रयोग सिद्ध सूत्र का प्रयोग करें। वही फॉर्मूले का यूज करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बहुलक बराबर 3 मध्यिका, मतलब 3 गुणे मध्यिका हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 माध्य। ठीक है, 2 माध्य हो जाएगा। ठीक, अब बहुलक कितना है हमारे पास, बहुलक दिया है यहाँ पर, देखो बहुलक और मध्यिका यानी कि बहुलक पहला वाला है 23.6 हो जाएगा,
3 गुणे में मध्यिका दूसरा वाला है तो दूसरा वाला मान 24 है, माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 23 को यहाँ पर ही रहने देंगे, ये 2 माध्य हम इस तरफ ले आएंगे, माध्य इस तरफ ले जाएंगे 2, ठीक है, बराबर 23 24 थी कितना होगा 72 हो जाएगा। 72 में से कितना घटाना है 23.6। तो यहाँ 2 गुणे माध्य या 2 माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे माध्य बराबर होगा, इसमें से घटाएंगे अगर आप, ठीक है। तो अब जैसे ऐसे लिखेंगे 72.0 में से 23.6 घटाना है तो ये 0.4, 12 में से 4 ये 8 और 3 घटेगा 7 में से 4, यानी कि ये बनेगा 48.4। अब ये 2 माध्य बराबर 48.4 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 2 दूना 4। तो हमने देखा ये माध्य का जो वैल्यू है, इसका जो आंसर आएगा वो 24.2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो माध्य ही क्वेश्चन में हमसे पूछा था, आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्य कितना हो जाएगा 24.2, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके से एक और अंतिम प्रश्न है। अब ये क्या है, आपसे सिर्फ फॉर्मूला ही पूछ लिया है कि आपको फॉर्मूला बताना है, क्या इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आंकड़ों के एक समुच्चय के माध्य, मध्यिका और बहुलक के बीच सही प्रयोग सिद्ध संबंध दर्शाता है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें कौन सा आंसर सही है, ठीक है। तो आप एक बात बताएं, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, यही होता है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है। अच्छा, इसको हमें क्या करना है, इनमें से विकल्प बनाना है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इस वाले में हम पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों चीज़ें इस तरफ लिखेंगे और ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि देखो, या तो ऐसे समझ लीजिए कि ये वाला जो आंसर है, जो हमारा फॉर्मूला बनता है, इनमें से किसको सॉल्व करने पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही समझ लीजिए। चलिए हम एक काम करते हैं, डी विकल्प को सॉल्व करके देखते हैं, अगर हमारा बन जाता है, क्या बनना है हमारा, बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य, अगर ये आपका बन जाएगा तो आपका यही आंसर बनाना है, ठीक है। जैसे हमने डी विकल्प को उठाया, ठीक है, तो पहले लिखा है माध्य माइनस बहुलक, ठीक है, बहुलक को हम शॉर्ट लिख रहे हैं अब, बराबर 3 ब्रैकेट के अंदर है, बाहर है, सॉरी 3 का दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 माध्य बन जाएगा, माइनस और 3 मध्यिका बन जाएगा, ठीक है, ये 3 मध्यिका बन जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, बहुलक को उस तरफ ले जाएंगे, बाकी सब इधर ले आएंगे। तो 3 माध्य है, यहाँ 3 मध्यिका है, तो मध्यिका इस तरफ ले आएंगे तो हमारा प्लस का हो जाएगा 3 मध्यिका, ठीक है। और हमारे पास 3 माध्य दिया है, इस तरफ आएगा माइनस का 3 माध्य हो जाएगा, एक हमें यहाँ पर प्लस का दिया है तो हमारा बनेगा 2 माध्य माइनस का हो जाएगा, फिर ये बहुलक उस तरफ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यही तो हमारा फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 मध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये वाला जो विकल्प बन रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। या तो आप सभी विकल्पों को सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, तो जो विकल्प हमारा ये बनेगा फॉर्मूला वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम के टारगेट करते हुए बताए जा रहे हैं, निश्चित ही आपको इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।